गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम हिंदी का चैप्टर 6 का अभ्यास करेंगे। उसका नाम है चोरी। तो उसका हम लेखक का परिचय पहले प्राप्त करेंगे। यशपाल जैन उनके लेखक हैं। जन्म उनका 1912 में, मृत्यु 2000 में हुई थी। आपका जन्म उनका पहले हम परिचय प्राप्त करेंगे। आपका जन्म अलीगढ़ जिले के विजयगढ़ कस्बे में हुआ था। बाल साहित्य पर आपने अपनी लेखनी चलाई। बाल मनोविज्ञान पर उन्होंने अनेक कहानियाँ लिखी। सन 1990 में उनको भारत सरकार का प्रतिष्ठित पुरस्कार पद्मश्री प्राप्त हुआ था। उन्हें कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था वो भी आपको याद रखना है। पद्मश्री पुरस्कार उनको प्राप्त किया था कौन से साल में? 1990 में। अजंता इलोरा, अहिंसा और भारत के यात्री उनकी ख्यातनाम कृतियाँ हैं। नौकर हमारे परिवार का अंग होना चाहिए। हमें उसके साथ आत्मीय व्यवहार करते हुए स्वीकार करना चाहिए। हम जो खाते हैं वो नौकर को भी मिलना चाहिए ताकि मानवीय और सौहार्दपूर्ण वातावरण से घर में सुख शांति और आनंद बना रहे। इस संदेश के साथ एक परिवार की कहानी यहाँ सुंदर ढंग से प्रस्तुत की गई है। तो हम देखते हैं कहानी कि कमरे में को साफ कर झाड़ू या कूड़ा रखे। जब बिंदु कमरे से बाहर निकला तो बरामदे में बैठी मालती का ध्यान उसकी ओर अनायास ही चला गया। उसने देखा कि हाथ में झाड़ू है पर दूसरे हाथ की मुट्ठी बंधी है और कुछ पीछे की ओर जानबूझकर आड़ में कर ली गई है। मालती को लगा कि हो न हो कमरे से बिंदु कुछ लाया है। उसने कहा बिंदु। 2 कदम पर बिंदु पर उसने मानो मालती की आवाज़ सुनी ही न हो। वह चलता ही गया, बल्कि मालती ने देखा तो उसकी पुकार पर बिंदु की चाल में कुछ तेजी आ गई है। गुस्से में भरकर उसने कहा बिंदु, ओ बिंदु, ठहर, कहाँ जाता है? तो कमरे को साफ करके झाड़ू और जो कूड़ा यानी कचरा। जब बिंदु कमरे से बाहर निकलता है तब बरामदे में बैठी बैठी मालती का ध्यान उसकी ओर अनायास यानी अचानक ही चला जाता है। उसने देखा कि एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में कुछ मुट्ठी बंधी है तो उसे जानबूझकर आड़ में ले कर ली है। तो मालती को लगा कि बिंदु कमरे से कुछ लाया है। उसने कहा बिंदु, पर बिंदु क्या है? उसकी आवाज़ सुनता ही नहीं, बल्कि वह चलता ही जाता है। उसने देखा मालती ने कि बिंदु की चाल में तेजी आ गई है। वो गुस्से से भरकर बिंदु, ओ बिंदु, ठहर, रुक जा, कहाँ जाता है? तो इतना ही कहते बिंदु तो दौड़ने लगा। वह गया। मालती के संदेह की पुष्टि के लिए यह सब काफ़ी था। उसने तेजी से कहा, सुनते हो जी, देखो बिंदु कुछ लिए जा रहा है, जल्दी आओ। नंदन अपने कमरे में बैठा अपने पत्र के लिए कुछ लिख रहा था। मालती का यूँ चिल्लाना उसे अच्छा नहीं लगा। उसने चाहा कि टाल दे, पर मालती माने तब न। एक सपाटे में वह कमरे में आ गई और बोली, झटपट उठो, देखो बिंदु मुट्ठी में दबाए कुछ ले गया है। नंदन ने कलम और एक और रख दी और किसी ने जबरदस्ती पकड़कर उठा लिया हो। वह उठा, कमरे से बाहर आया। तो क्या देखता है कि बिंदु लौटकर आ रहा है। एक हाथ में झाड़ू है, दूसरा रीता है, नीचे लटका है। इसे देखते ही मालती उबर पड़ी, क्यों रे बिंदु के बच्चे, मैं गला फाड़ती रही और तू रुका तक नहीं। बोल, हाथ में क्या ले गया था? तो जो इतना कहते ही मालती जब बुलाती है बिंदु को तो वो दौड़ने लगता है और चला जाता है। तो मालती को जो संदेह था तो उसको संदेह बढ़ गया। तो इतना ही काफ़ी था संदेह। तो उसने तेज़ी से कहा, सुनते हो जी, और अपने पति को बुलाती हैं और बिंदु कुछ लिए जा रहा है, जल्दी आओ। तो उसका जो पति था नंदन, वो कमरे में बैठे अपने पत्र के लिए कुछ लिख रहा था। मालती का ये चिल्लाना उसे अच्छा नहीं लगता है। वो टालना चाहता है, पर मालती माने तब न। एक सपाटे में वह कमरे में आ जाती है। झटपट उठो, देखो बिंदु मुट्ठी में कुछ दबाए कुछ ले गया है। नंदन ने कलम यानी कि पेन एक और रख देता है। उसे जाने की जबरदस्ती उसको उठा लिया गया। वो उठा, कमरे से बाहर आए तो देखता है बिंदु लौट कर आता है। एक हाथ में झाड़ू है, दूसरा रीता नीचे लटका है और मालती उससे गुस्से से उबल पड़ती है, क्यों रे बिंदु के बच्चे, मैं गला फाड़ती रहती हूँ, तू रुका तक नहीं। हाथ में क्या ले गया था कि बोल के? बिंदु का चेहरा फक बोला,
कुछ नहीं बीबी जी, झूठा कहीं का। क्यों रे, तेरे हाथ में कुछ नहीं था तो मेरे पुकारने पर तू रुका क्यों नहीं? मालती ने रोषपूर्ण स्वर में कहा। बिंदु से बोला नहीं जा रहा था, कहे तो क्या कहे। तब नंदन आगे बढ़ा, बोला घबराओ नहीं, सच बताओ कि क्या ले गए थे? सच बाबूजी, मेरे हाथ में झाड़ू थी और कूड़ा था। फिर वही झूठ। मालती ने चिढ़कर बोला, इसे पुलिस में दे दो। लातों के देव कहीं बातों से मानते हैं। इस बेईमान के ऊपर घर छोड़ रखा था कि इसीलिए कि चीज़ें उठा कर ले जाए और ऊपर से झूठ बोले। नंदन ने मालती को शांत कर कहा, असली बात जानने का यह तरीका नहीं है। फिर बिंदु को उसने प्यार से समझाया और कहा, मैं तुमसे कुछ कहूँगा नहीं, ठीक ठीक बताओ कि क्या ले गए थे। किंतु बिंदु घबराया सा, खोया सा धरती की ओर देखता रहा। नंदन का बहुत आग्रह हुआ तो उसने इतना ही कहा, मैंने कुछ नहीं लिया है। नंदन फिर भी खींचा नहीं, बोला, अच्छा चल देखो तू कूड़ा कहाँ फेंकाया है। बिंदु पहले तो ठिठका, अनंतर मुड़कर चुपचाप आगे हो लिया। नंदन और मालती ने वह जगह देखी पर कुछ दिखा नहीं। नंदन ने कहा, बिंदु तो हैरान से क्या हो गया? ये हैरान से क्या होगा, बता, क्यों नहीं देता कि क्या लाया था? तो बिंदु ने जब मालती उसे पूछती है तो उसका चेहरा फीका पड़ गया और बोला, कुछ नहीं बीबी जी। तो मालती कहती, झूठा कहीं का, तेरे हाथ में कुछ था, मेरे पुकारने पर तू रुका नहीं। तो मालती गुस्से से उसे कहती है, तो बिंदु से बोला नहीं जाता, कहे तो क्या कहे। तब नंदन आगे आता है और बोलता है, घबराओ नहीं, सच बताओ कि क्या ले गए थे। तो सच बाबूजी, मेरे हाथ में झाड़ू और कूड़ा यानी कचरा था। फिर वही झूठ। मालती चिढ़कर बोलती, इसे पुलिस में दे दो कि लातों के देव बातों से नहीं मानते। तो इस बेईमान को ऊपर घर छोड़ रखा था इसीलिए कि चीज़ें उठा कर ले जाए, ऊपर से झूठ बोले। नंदन ने मालती को शांत करता है कि असली बात जानने का, सच्ची बात जानने का यह तरीका नहीं है। उसने बिंदु को प्यार से समझाता है कि और कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, ठीक ठीक बताओ क्या ले गए थे। बिंदु थोड़ा घबराया और खोया सा धरती की ओर देखता है। नंदन के बहुत आग्रह करने पर उतना ही कहा कि मैंने कुछ लिया है। नंदन ने फिर खींचा नहीं, बोला, अच्छा चल देखो तूने कूड़ा यानी कचरा कहाँ फेंकाया है। बिंदु तो पहले तो ठिठका, फिर चुपचाप आगे चल दिया। नंदन और मालती भी उनके पीछे गए, वह जगह देखी, वहाँ कुछ नहीं था। नंदन ने कहा, बिंदु ये हैरान करने से क्या होगा, बता क्यों नहीं देता कि क्या लाया था। बिंदु के होठ खुले जैसे कुछ कहना चाहता था, फिर बंद हो गए। हाँ कहो, रुक क्यों गए? नंदन ने शांत स्वर में कहा, बाबूजी। बिंदु फिर चुप। शाबाश, कहो बाबूजी, थोड़ी सी मेवा नीचे पड़ी थी, मैं उठा लाया। बिंदु कह तो गया, पर जैसे वह अनुभव कर रहा था कि दुनिया का जाने कितना गहरा पाप उसने कर डाला। मैं कहती थी ना, मालती बोल उठी, कि यह कुछ न कुछ ले जरूर आया है। देखा कि मेरी बात सच निकली न। मेवा का तुमने क्या किया? बिंदु खा ली। इतनी जल्दी? बिंदु झूठ मत बोलो, सच बता दो। इधर फेंक दी। तो बिंदु कुछ कहना चाहता था कि जैसे, तो फिर वो बंद हो गया। तो नंदन कहता है, हाँ बोलो, रुक क्यों गए? तो बाबूजी ऐसा बोलना चाहता है। फिर बोला कि शाबाश। तो उसने क्या कहा कि थोड़ा सा मेवा नीचे पड़ी थी, मैंने उठा लिया। और यह कहकर उसे ऐसा अनुभव होता है कि उसने दुनिया का बहुत बड़ा गहरा पाप उसने कर डाला। तो मालती कहती, मैं कहती थी ना कुछ जरूर लाया है। यह देखो मेरी बात सच निकले। मेवा का तुमने क्या किया? बिंदु तो खा ली। तो इतनी जल्दी? तो बिंदु झूठ मुझे सच बता दो, इधर फेंक दी। नंदन और मालती ने देखा तो उसकी बताई जगह पर थोड़े से काजू और कुछ किशमिशें पड़ी थी। नंदन ने बिंदु के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मेरे साथ आओ। बिंदु चुपचाप माली के साथ चल दिया। नंदन उसे लेकर कमरे की ओर गया और मालती ने कहा, आज इसने मेवा ली है, कल को और कुछ उठा ले जाएगा।
एक बार जो नीयत बिगड़ी तो फिर हाथ रुकता है। नंदन ने पत्नी की बात सुनी अनसुनी कर दी। बिंदु को साथ लेकर कमरे में गया और कनस्तर खोलकर उसमें से एक मुट्ठी मेवा उसके हाथ में देते हुए बोला, बिंदु लो खा लो। पति के इस नरमी के व्यवहार से मालती आग बबूला हो गई। बोली, ऐसे ही तो नौकर बिगड़ते हैं। उसे कुछ कहना तो दूर, उल्टे उसकी खुशामद कर रहे हो। नंदन मुस्कुराया, बोला, मालती चोर बिंदु नहीं हम हैं। हम क्यों ऐसी चीज़ें खाएं तो सबको नहीं मिलती। इसी से तो चोरी की भावना का जन्म मिलता है। हम लोग रोज मेवा खाते हैं। एक दिन इस बेचारे का मन चलाया तो थोड़ी सी ले ली तो क्या हो गया। तो वो कहता है, नंदन और मालती जब देखते हैं वो जगह तो वहाँ क्या होता है, थोड़ी सी काजू और किशमिशें पड़ी थी। नंदन ने बिंदु को कंधे पर हाथ रखकर उसने क्या कहा कि चलो मेरे साथ आओ। बिंदु चुपचाप मालिक के साथ जाता है, कमरे की ओर जाता है। मालती ने कहा कि आज इसने मेवा लिया है, कल कुछ और उठा ले जाएगा। तो एक बार नीयत बिगड़ी तो क्या फिर हाथ रुकता है। नंदन ने अपनी बात, जो पत्नी की बात थी, सुनी अनसुनी कर देता है। बिंदु को कमरे में ले जाकर डिब्बा खोलकर एक मुट्ठी मेवा और हाथ में देते हुए बोला, बिंदु लो खा लो। पति के इस नरमाई से व्यवहार से मालती और भी गुस्सा हो जाती है और बोली, ऐसे ही तो नौकर बिगड़ते हैं। उसे कुछ कहना तो दूर, उल्टे उसकी खुशामद यानी उसकी प्रशंसा कर रहे हो। नंदन मुस्कुराया, बोला, मालती चोर बिंदु नहीं है हम हैं। हम क्यों ऐसी चीज़ें खाएं जो सबको नहीं मिलता। इसी से जो चोरी की भावना जन्म लेती। हमें वो खाना चाहिए जो सबको मिलता है। तो जो सबको नहीं मिलता ऐसा हमें नहीं खाना चाहिए। इसी से चोरी की भावना जन्म लेती। हम रोज मेवा खाते हैं। एक दिन इस बेचारे का मन हो गया तो थोड़ी सी ले ली तो क्या हो गया। मैं कब कहती हूँ कि कुछ हो गया। बात मेवा की नहीं है, नीयत की है। इसका जी चला था तो मांग लेता, मैं न देती तब कहता घर में 50 चीज़ें रहती हैं। यूँ तो जिस पर मनाएगा उठा कर ले जाएगा और एक दिन यही होना है। वह न करेगा तो तुम करवाओगे। मालती, यह बात नाराज होने की नहीं है, सोचने की है। जब तक सब चीज़ें सबको नहीं मिलती चोरी बंद नहीं हो सकती। चोरी अच्छी नहीं है पर आज की स्थिति बड़ी लाचारी की हो गई है। नंदन ने समझाते हुए कहा, देख लेना एक दिन यही बिंदु घर में से ट्रंक उठाकर न ले जाए तो मेरा नाम मालती नहीं। इतना कहकर मालती रसोई में चली गई और नंदन पुनः अपनी कुर्सी पर आ बैठा। पर उस पर मन उसका दूसरी ही दिशा में चल रहा था। थोड़ी देर वह सोचता रहा, फिर अपने विचारों को समेटा और लेख पूरा करने में लग गया। लेख पूरा हुआ तो काफ़ी देर हो चुकी थी। वह उठा और सीधा रसोई में पहुंचा। देखता क्या है, मालती सिर पर चटनी पीस रही है। नंदन ने कहा, बिंदु कहाँ है। मैं क्या जानूँ, तुम जानो और तुम्हारा लाडला बिंदु जाने। तो क्या है, कहती थी मालती कि मैं कहती थी ना कुछ हो गया। बात मेवे की नहीं, नीयत की। इसका जी चला तो मांग लेता, तो क्या मैं नहीं देती। घर में 50 चीज़ें रहती है तो जिस पर मनाएंगे वो उठा कर ले जाएगा। एक दिन यही होना है, वह न करेगा तो तुम करवाओगे। अपने पति को बोलती है कि वह न करेगा तो आप करवाओगे। मालती इस बात से नाराज हो तो वो उसका नंदन समझाते हुए कहता है कि मालती, यह बात नाराज होने की नहीं, सोचने की है। जब तक सबको सब चीज़ें नहीं मिलती चोरी नहीं बंदती। चोरी अच्छी नहीं है पर आज की स्थिति की सबसे बड़ी लाचारी यानी व्यवस्था हो गई है। नंदन उसे समझाता है, तो देख लेना एक दिन बिंदु घर में से ट्रंक भर यानी कि बड़ी पेटी भर कर कुछ न ले जाए तो मेरा नाम मालती नहीं। इतना घर कर मालती रसोई में चली जाती है। नंदन पुनः अपनी कुर्सी पर बैठा
और दूसरी दिशा उसका मन अब दूसरी दिशा में चल रहा था। वह थोड़ी देर सोचता रहा, फिर अपने विचारों को समेटा और जो लिखता था वो पूरा करने में लग गया। लेख पूरा हुआ तो काफ़ी देर हो चुकी थी। वह उठा और सीधा रसोई में जाता है। देखता क्या है, मालती सील पर चटनी पीस रही है। नंदन ने कहा कि बिंदु कहाँ है? तो वो कहती है, मालती कहती है कि मैं क्या जानूँ, तुम जानो और तुम्हारा लाडला बिंदु जाने। उसे निकाल दिया। निकालने वाली मैं कौन होती हूँ? कब से नहीं है, तभी चला गया था। नंदन थोड़ा हैरानी में पड़ गया। मालती ने पुनः कहा, तुम यहाँ के नौकरों को जानते नहीं? अपने घर में भी उनका हाथ रुकता नहीं। कुंदन के यहाँ कितना अनाज भरा है, फिर भी एक ही दिन आँख बच गई तो काका के यहाँ से गेहूँ ले ही गया। तो नंदन जानता था कि बहस का अंत नहीं है। उसने बात आगे ही नहीं बढ़ाई और तौलिया उठाकर स्नान करने चला गया। स्नान करने के बाद उसने भोजन किया तो वो बिंदु को बोलता है, उसके निकालने दिया। तो मालती कहती है, मैं निकालने वाली कौन हूँ? तो नंदन कहता है, कब से नहीं? तो वो मालती कहती तभी से चला गया। नंदन थोड़ा हैरानी में पड़ जाता है। मालती ने पुनः कहा, तुम यहाँ के नौकरों को नहीं जानते, अपने घर में भी उनका हाथ नहीं रुकता। कुंदन के यहाँ कितना अनाज भरा है, फिर भी एक दिन आग बच गई तो काका के यहाँ से गेहूँ ले ही गया। नंदन जानता था कि इस बहस का अंत नहीं। उसने बात आगे नहीं बढ़ाई और तौलिया लेकर वो स्नान करने चला गया। स्नान करने के बाद उसने भोजन किया। दोपहर बीती, शाम हो गई। फिर जब बिंदु न लौटा तो मालती के मन को अच्छा नहीं लगा। चौके में अब भी बिंदु का खाना पड़ा था। झूठ बोला तो क्या, आखिर बालक ही है, बेचारा भूखा जाने कहाँ भटक रहा होगा। कई बार कमरे से बाहर आकर मालती ने बिंदु को देखा, फिर बगीचे का चक्कर लगाया, कहीं पेड़ के नीचे सो न रहा हो। पर बिंदु वहाँ कहाँ था? तो जो मिलता। मालती आकर पलंग पर पड़ गई और अपने आप को कोसने लगी कि जरा सी बात को इतना तूल क्यों दिया? थोड़ी सी मेवा ही ले गया था तो क्या गजब हो गया था। सोचते सोचते देर हो गई। वह उठी और सहन में टहलने लगी। इतने में कुंदन उधर से निकला तो मालती ने उत्सुकता से पूछा, कुंदन, तुमने बिंदु को देखा तो है क्या? बिंदु? कुंदन बोला, अरे वह नदी वाली कोठरी में पड़ा है। मालती तत्काल पैरों में चप्पल डालकर बाहर हो गई। तो दोपहर बीती, शाम हो गई, पर बिंदु नहीं लौटता। तो मालती के मन में अच्छा नहीं लगता। वो चौके में अब भी बिंदु का खाना पड़ा था। तो झूठ बोला तो क्या हुआ, बालक ही बेचारा भूखा जाने कहाँ भटक रहा होगा। कई बार कमरे से बाहर आकर निकल मालती बिंदु को देखती है। बगीचे में चक्कर लगाती, उसे लगा कि कहीं बगीचे में पेड़ के नीचे सो रहा होगा। पर बिंदु वहाँ कहाँ था? जो मिलता वहाँ भी नहीं था। मालती आकर पलंग पर पड़ गई, अपने आप को कोसने लगती है। जरा सी बात को उसने तूल का पहाड़ बना दिया। वो थोड़ी सी मेवा ले गया तो उसमें गजब क्या हो। सोचते सोचते देर हो जाती है तो वह उठती और कहने लगी। इतने में कुंदन उधर से निकला तो मालती ने उत्सुकता से पूछा, कुंदन, तुमने बिंदु को देखा क्या? बिंदु? कुंदन बोला, पर वह नदी वाली। उसने कहा कि वह नदी वाली कोठरी में पड़ा है। उस नदी वाली कोठरी में वह पड़ा है। मालती तत्काल पैरों में चप्पल डालकर वहाँ हो गई। लौटा तो बिंदु उसके साथ था। वहाँ पकड़ नंदन के कमरे में ले गई। बोली, तुमने इसकी बात? यहाँ से गया तब से वह कोठरी में पड़ा है। नंदन ने कहा, क्यों रे, वहाँ क्या कर रहा था? बिंदु, चुप, मैं पूछता हूँ, वहाँ क्या कर रहा था? फिर चुप।
अरे बोलता क्यों नहीं, मुंह में जबान नहीं है। बिंदु की आंखें डबडबा आई। मालती ने कहा, इसका पागलपन देखो, सवेरे से कुछ नहीं खाया, भूखा प्यासा वहाँ पड़ा है, चल खाना खा। नंदन ने कुछ कहने से पहले ही वह उसे चौके में ले गई और स्वयं परोस कर उसे खिलाने लगी। बोली, भर पेट खा लेना, भूखा मत रहना। नंदन ने पत्नी की बात सुनी और एक प्रसन्नता भरी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर दौड़ गई। जब लौटी तो बिंदु उसके साथ था। बाह पकड़कर नंदन कमरे में उसे ले गई। बोली, देखी तुमने इसकी बात, यहाँ से गया तो उस कोठरी यानी रूम में पड़ा था। नंदन ने कहा, क्यों रे, वहाँ क्या करा था? बिंदु चुप रहता है, उसके पूछता है तो भी वही चुप ही रहता है। तब अरे बोलता क्यों नहीं, मुंह में जबान नहीं। ऐसा बोलने पर बिंदु रोने लगा। मालती ने कहा, इसका पागलपन देखो कि सुबह से कुछ खाया पिया नहीं, भूखा प्यासा वहाँ पड़ा, चल खाना खा। नंदन ने कुछ कहने से पहले ही उसे उस चौके में ले जाती है और स्वयं परोस कर उसके खिलाने लगती है। बोली, भर पेट खा, भूखा मत रहना। नंदन ने पत्नी की बात सुनी और प्रसन्नता भरी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर दौड़ आती है। इसके शब्दार्थ देखिए आप। अनायास यानी क्या होता है? अचानक, या तो बिना प्रयत्न के। संदेह यानी शक। रीता यानी खाली। कनस्तर यानी डिब्बा। नियत यानी दानत। बहस यानी चर्चा। मुहावरा है गला फाड़ना यानी जोरों से चिल्लाना। आग बबूला हो जाना यानी बहुत गुस्सा आना। फिर उस कहावत है, कलात्कों के देव बातों से नहीं मानती, यानी कि उसका अर्थ होता है जैसा व्यक्ति वैसा व्यवहार, यानी बुरे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने से वे नहीं मानते। यहाँ पर ये लेक्चर पूर्ण होता है। थैंक यू।